श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ एक विंशो अध्याय बेनुगीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सदा शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौवों और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मत वाले बौड़े स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन की सरोवर नदियां और पर्वत सब के सब गूंजते रहते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौवों को चराते हुए अपनी बांसुरी पर मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण की वह बंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव की, उनसे मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप गुण और बंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। ब्रज की गोपियों ने बंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना तो चाहा तो अवश्य, परंतु बंशी का स्मरण होते ही वे श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की, प्रेमपूर्ण चितवन की, भवे के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन ही हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहां पहुंच गई जहां श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले तो कैसे, वे तो वर्णन करने में भी असमर्थ थी। वे मन ही मन देखने लगी श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर की पंख है और कानों में कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी बैजंती माला। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नटकासा, क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपनी अध्रामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम अपने चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया। जय हो वृंदावन धाम की। परीक्षित, यह बंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पा करके आलिंगन करने लगी। गोपियां आपस में बात कर रही है, अरे सखी, हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनकी आंखों की बस इतनी ही सफलता समझी, और तो हमें कुछ मालूम नहीं वह कौन सा लाभ है। यह वही है जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गैयों को हाँक कर वन से ला रहे हैं, लौटाकर ब्रज में ला रहे हो और अपने अधर पर मुरली धर रखी हो, प्रेम भरी तीर्थी चितवन से हमारी ओर देख रहे हो। उस समय हम उनके मुख माधुरी का पान करती हैं। अड़ी सखी, जब वे आम की नई कोपले, मोड़ के पंखे, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं तो श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर, बलराम के गौरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है। तब उसका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो 2 चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हो। मैं क्या बताऊं उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। अरे गोपियों, यह बेनु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी सम्मति दामोदर के अधरों की शुदा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस नहीं छोड़ रहा। इस बेनु को अपनी रस्सी से सींचने वाली हृदयनियां आदि आज कमलों के मिश्र रोमांचित हो रही है और अपनी वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों से आनंदाश्रु बहा रहे हैं। अड़ी सखी, यह वृंदावन बैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह से यह चिन्हित हो गया। अड़ी सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर उसी ताल पर नाचते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियां पर विचरण करने वाले पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े हो जाते हैं। अड़ी सखी, जब प्राण बल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हरिणियां भी
बंसी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण 4 मृगों के साथ नंदन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम बड़ी 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 आंखों से उन्हें निहारती हैं। निहारती क्या है, अपनी कमल की समान बड़ी बड़ी आंखों से श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर हो जाती हैं और कृष्ण के प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती है। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने आप को निछावर नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे घर वाले कूड़ने लगते हैं। कितनी विडंबना है। अड़ी सखी, हरिणियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियां तथा युवतियों को आनंदित करने वाला सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती है। तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर सुदबुद को बैठती हैं, मूर्छित हो जाती है। ये कैसे मालूम हुआ सखी मुझे? तुम सुनो तो सही। जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती है और बेहोश हो जाती है। उन्हें इस बात का भी पता नहीं उनकी चोटियों से गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी तक का पता नहीं रहता कि वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर गई है। अरे सखी, तुम देवियों की क्या बात कर रही हो? इन गवों को नहीं देखती? जब हमारे श्री कृष्ण प्यारे अपनी मुख से बांसुरी के स्वर भरते हैं और गौवी उनका मधुर संगीत सुनती है, तब भी अपने दोनों कानों के दोने संभाल कर खड़े कर लेती है और मानो उनसे अमृत पेरी इस प्रकार संगीत का रस लेने लगती है। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वारा से श्याम सुंदर को हृदय से लगाकर वे उन्हीं वहीं विराजमान कर देती है और मन ही मन उनका आलिंगन करती है। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से दूध अपने आप झड़ता है। वे जब दूध पीते हैं, अचानक ही बंसी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी तो होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्र में छिलकते होते हैं आनंद के आंसू। बीजियों के त्यों ठिठके रह जाते हैं। अरे सखी, गौवी और बछड़े तो क्या हमारे घर की वस्तु, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती? उन्हें पक्षी कहना ही भूल जाओ। सच पूछो तो उनमें से तो अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन की सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते हैं। निर्निमेष नैनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार बड़ी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और बंसी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। अड़ी सखी, देवताओं, गौवों और पक्षियों की तो बात क्या करती हो? वे तो चेतन हैं। इन जड़ नदियों को नहीं देखती? इन्हें जो भंवर दिख रहे हैं, उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही इसका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही है, उनका आलिंगन कर रही है, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही है। अरे सखी, ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को देखो। जब ये देखते हैं ब्रज राजकुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौवे चरा रही हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है और वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे श्याम घन अपनी शिखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, ये जब उन पर नन्ही नन्ही फुइयों की वर्षा करते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर रहे हैं। अड़ी भट्टू, हम तो वृंदावन की इन भिलनियों को ही धन्य और कृत्य मानते हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारों को देखती है, तब इनके हृदय में भी उनके मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती है, यह भी तो सुन। हमारी प्रीतम की प्रेसी गोपियां अपने वक्षस्थलों पर केसर लगाती है और श्याम सुंदर के चरणों में लगी हुई रज
और वृंदावन के घास पात पर चलते हैं तब उन्हें भी लग जाती है। वे सौभाग्यवती बिलनिया उन्हें उन तिनकों से छुड़ाकर अपनी मुख पर मल लेती है। इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती है। अड़ी गोपियों, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों के बहुत ही श्रेष्ठ हैं। धन्य है इसके भाग। देखती नहीं हो हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनंदित रहता है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे। यह तो उन दोनों का ग्वाल बालों और गौयों का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है, गौ के लिए सुंदर सुंदर हरी घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदराए और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में यह धन्य है। अरे सखी, इन सांवड़े घोड़े किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नोना दूती समय गाय के पैर बांधने की रस्सी लपेटकर कंधों पर फंदा भागने वाली गायों को पकड़ने की रस्सी रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं। साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छोड़ते हैं। उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाली चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच हो आता है। जादू बड़ी बंसी का और क्या चमत्कार सुनाऊं। हे परिचित, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में आस्फुरित होने लगती। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे वेणुगीतं नामेकोनविंशो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।